जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतिन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा द्वारा ये अपडेट हमारे सामने आई है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट द्वारा यही कहा गया है कि ये जानकारी जो है लोगों तक साझा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम आपको बता दें कि जानकारी इस प्रकार है कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने ये निर्देश जारी किए हैं, जिन लोगों के पास बंदूक है 2 से ज़्यादा, अगर आपके पास बंदूक है तो आप पर जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बंदूक है तो आप पर जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पर कार्रवाई ना हो और आपकी लाइसेंस जो है, साफ तौर पर बताएं, बंदूक बनाने का जो आर्म्स का जो लाइसेंस है वो आपका रद्द ना हो, तो इससे पहले आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है, एक तो आपका जो बंदूक है 2 से ज़्यादा अगर आपके पास आर्म्स है वो आपको सबमिट करवा सकते हैं आप नज़दीकी पुलिस थाने में, या फिर अगर आपके आसपास जो है कोई डीलर है जो आर्म्स को बेचता है उसे, या फिर अगर आप आर्मी पर्सन है तो आप अपनी यूनिट में जाकर जो है ये जमा करवा सकते हैं। क्योंकि उनका कहना था कि जो शख्स 2 आर्म्स से ज़्यादा अपने पास रखेगा तो उसका लाइसेंस तो रद्द होगा और उस पर जो है कड़ी कार्रवाई, बिल्कुल साफ शब्दों में डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने कहा है कि कड़े शब्दों में कि कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्योंकि उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ 2 आर्म्स रखने की ही जो है वो अनुमति है। बड़ी बार ये लोगों को बताया जाता है कि 2 आर्म्स रखनी है, परंतु कुछ लोगों ने क्या किया है, लाइसेंस की आड़ में लाइसेंस तो बना लेते हैं परंतु 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 आर्म्स जो है वो उन्होंने रखी होती है। और कई बार जो है हम ये भी देखते हैं कि उनके घर से, साफ तौर पे मैं ये भी बताऊं कि घर से जब चोरी होती है तो आर्म्स भी चोरी हो जाती है। क्योंकि पहले भी ये हमने मामले देखे हैं कि कई लोगों के घर में जब चोरियां हुई हैं तो आर्म्स भी जो है वो खो जाती है, तो अब वो मिसयूज होती है, चोरों के हाथ में आती है, तो वो साफ तौर पर कहें वो मिसयूज होती है। और डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अगर कोई चीज़ लोगों को मिली है तो उसका मिसयूज हो। अगर आप लोगों को आर्म्स मिली है, अगर आप आर्म्स रखते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसका सही से इस्तेमाल हो, ना कि उल्लंघन किया जाए। और 2 हफ्ते का टाइम जो है वो दिया गया है। ये नहीं कि आप बोलेंगे कि आज बोल दे तो महीने बाद। और उनका कहना था कि हम भी चेकिंग करेंगे। ये मत सोचिए कि अगर आप जमा करवाने नहीं आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर ये भी रहने दीजिए, क्योंकि पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा कि आपके पास अगर 2 से ज़्यादा बंदूकें हैं कि आपने 2 से ज़्यादा बंदूकें क्यों रखी है। अगर आपको बताया गया है कि सिर्फ 2 ही बंदूक रखनी है तो फिर आपने 2 से ज़्यादा बंदूकें जो है वो क्यों रखी हुई है। ये भी साफ तौर पर जो है डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने कहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि हमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कठुआ का जो है वो ऑर्डर मानना चाहिए, ना कि उनके द्वारा जो नियम जो बनाए गए हैं उसका उल्लंघन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उल्लंघन करेंगे तो सोचिए कल को जो है हम पर ही खतरा होगा, और जिन लोगों ने 2 से ज़्यादा बंदूकें अपने घर पे रखी है उन्हें खतरा होगा। और ये स्पेशली ये कहा गया है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट द्वारा कि इस खबर को जितना हो सकता है वो शेयर करना है। क्योंकि अगर कठुआ की बात करें तो कठुआ में जिस तरह से आपने देखा पहले भी कई वारदातें इस तरह की हुई है, लोगों के पास नकली लाइसेंस, नकली फेक लाइसेंस से जो है लोगों ने बंदूकें रखी। कई लोगों के पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तो इससे ये भी पुष्टि हो जाएगी कि किस किस के पास जो है वो बंदूक है तो लाइसेंस है या नहीं है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास रिकॉर्ड है, तो फिर अगर आप में से किसी के पास भी 2 से अधिक बंदूक पाई जाती है या लाइसेंस नहीं बना होता है, तो आप सोचिए फिर क्या कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो कड़ी होगी जैसे पहले भी कार्रवाई होती आई है। तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा का ये ऑर्डर है कि ये सबको बताना जरूरी है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंतर्गत जितनी भी जगह आती है, गांव आते हैं, जिनके पास भी बंदूकें पड़ी है वो 2 से ज़्यादा बंदूकें नहीं रख सकते। आर्मी पर्सन है तो आप अपनी यूनिट में जाके, या फिर आप आपके आसपास अगर कोई आर्म्स का डीलर है उसे दे सकते हैं, या नज़दीकी पुलिस थाने में जो है वो जमा करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप डिप्टी कमिश्नर कठुआ के ऑफिस में जाकर जो है उनसे भी बात कर सकते हैं। पुलिस थाने में जाकर भी जो है आप इस चीज़ की जो है पूरी इंक्वायरी जो है अधिक ले सकते हैं। बहरहाल यही पूरी अपडेट है और यही पूरी इंक्वायरी है जो हम आपको देना चाहते थे। तो तमाम अपडेट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उतिन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।